प्रिंसिपल सर और मेरे सारे शिक्षक साथियों और दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे प्यारे और सबसे अच्छे बच्चों, आज जिस विषय पे ये कार्यक्रम रखा गया है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या है, इस विषय पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अब बेटा देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीडिया है क्या चीज़ है। आप में से कोई आदमी बताएगा मीडिया किसे कहते हो आप लोग? देखो मैं बताता हूँ इसमें। मीडिया मीन्स के माध्यम, और माध्यम कैसा कि जिसके साथ हम दूसरे के साथ जुड़ पाएँ, और आज के दौर पे वो माध्यम है इंटरनेट। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हम उस चीज़ को कहते हैं, जैसे आपने एक माला देखी होगी, उस माला को जोड़ने के लिए एक धागा होता है जो सबको जोड़ कर रखता है। इसी तरह से इंटरनेट जो है वो एक वर्चुअल थ्रेड है, और वो जो वर्चुअल थ्रेड है उसकी पहुंच हमारे घरों तक है, हर एक के घर तक है। जिसने भी अपना एंड्रॉयड फ़ोन लिया है और उस पर डाटा पैकेज लिया है तो उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, किस लिए ये चीज़ इतनी बढ़ रही है, आगे जा रही है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अब देखो, जैसे आपके पास आप पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई बुक नहीं है, आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो बुक हमें मिल जाए। वो कहता है कि इस बुक को आने के लिए 7 दिन 8 दिन, या ऑनलाइन भी आप अप्लाई करते हैं तो 10 दिन में पहुँचेगी। हम उसी वक्त उस नेट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से हमारे काम आने वाला जो कंटेंट है वहाँ से हम देखकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आज हम यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है, जैसे कुंभ चल रहा है, प्रयागराज में क्या हो रहा है, 1 मिनट पे हम अपने हाथ में पकड़े हुए सेट से उसे भी देख सकते हैं। जो चीज़ें हम क्लास में जैसे आपको पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हमें कंफ्यूजिंग लगते हैं, या जिनके बारे में हो सकता है हमें लगता है कि हम अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, हम भी वहाँ से ज्ञान हासिल करके आपको बता सकते हैं। और अब इसके साथ साथ ही पहले जो लोग होते थे वो घरों में लाइब्रेरीज रखते थे छोटी छोटी। कभी कहीं एडवोकेट के घर चले जाते थे, या किसी अच्छे बच्चे के घर चले जाते थे जिन्होंने KSIS का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उनके घर किताबों के ढेर लगे होते थे। आज डिजिटल लाइब्रेरी उन्होंने अपने फ़ोन में डाउनलोड की है, वहीं से हर किताब को वो देखते हैं, उसी से उनको हर तरह का कंटेंट मिलता है, और वहाँ से वो अपनी शिक्षा को बड़े अच्छे ढंग से और बड़े ही तरीके से उसको कर पा रहे हैं। उसका खोने का भी कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ से हर तरह की आपको जानकारी मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्या इसकी कुछ एब्यूज़ भी हैं, क्या इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, या सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो। जैसे एक सिक्का हो पहलू, जैसे हम कोई बात करते हैं उसके भी 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। लेकिन ये जो मीडिया आज है ये इस तरह से है कि जैसे संस्कृत में एक श्लोक है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं, कि उस मीडिया के अंदर हर एक चीज़ है। और अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपने उसमें से क्या चुन लेना है। जहाँ उसमें हीरे हैं ज्ञान के, वहाँ उसमें डार्कनेस भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे छोटे बच्चों को देखना जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है। कुछ ऐसी जानकारियाँ भी हैं जिसे आपके तक अगर इस उम्र में पहुंच जाए तो हो सकता है आने वाले समय में समाज के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाए। तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे देखो, आप सुबह उठे, जब हम सुबह उठे तो सबसे पहले उठते ही आदमी क्या करता है, अपना फ़ोन ऑन करता है। आपको पता है फ़ोन के जो अंदर डायोड्स लगे हैं, ये जो इसकी जो स्क्रीन है जो लाइट देती है वो हाईली जो है वो डिस्ट्रक्टिव है हमारे रेटिना के लिए। आपने अगर ध्यान से देखा होगा या कभी पिक्चर्स में देखा होगा
तो अगर किसी की आंखों का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स उस कमरे को अगर जब उसकी आंखें खोलनी होती है तो सबसे पहले ग्रीन कलर के पर्दे लगा के उस कमरे को बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद जब उसकी आंखें खोलते हैं तो उसको कहते हैं कि धीरे 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 आंखों को खोलो, ताकि वो जो आंखें हैं वो एडेप्टिव हो सकें उस माहौल के साथ, क्योंकि पहले वो बिल्कुल अंधेरे में थी और अब जब वो जा रही हैं तो धीरे 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 वो खुले और हमारे आसपास का जो माहौल है उसके साथ एडाप्ट कर पाए। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे आप गर्मियों में घरों के अंदर बैठे हैं, कमरे बंद हैं, आप एकदम से कमरे के बाहर जाओगे तो आप आंखें नहीं खोल पाओगे, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर एक ऑटो कट सिस्टम लगा होता है, वो उस लाइट को इमीडिएटली रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपकी आंखें ऐसे 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 करके आप बाहर निकलो, थोड़ी देर बाद आप देखना शुरू करोगे, और अगर आप बाहर से अंदर जाओगे तो सारे लोग जो होंगे आराम से बैठे होंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा उस वक्त, क्योंकि आंखें तब भी उसको एडजस्ट करने में टाइम लेंगी। और जब हम उठते ही उस फोन को अपनी आंखों के आगे खोलते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हमारा रेटिना हिट होता है और धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। और सामाजिक तौर पे इसका अगर आप डिफेक्ट देखोगे तो एक ये भी है, आज अगर किसी के घर में आप मेहमान के रूप में भी जाते हो तो वहाँ हर आदमी अपना फ़ोन निकाल कर बैठ जाता है। किसी बीमार का हाल पूछने गए हैं तो उसको कोई नहीं पूछेगा, अपने फ़ोन से वो लगा रहता है। जो संवाद, जो बातें आपने दूसरे से करनी थी, जहाँ उसने आपसे करनी थी, वो जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, और उसके साथ ये जो हमारा सामाजिक रिलेशन है इसमें भी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। और इसके साथ जैसे छोटे बच्चे हैं, जब हम लोग थे, जब हमसे पहले वाले लोग थे, तो वो क्या करते थे, सुबह उठते थे, वर्जिश करते थे, सैर करने जाते थे और अपने शरीर पे लोगों को दिखाते थे कि मेरा शरीर इतना ताकतवर है। किसी ने अपने बाइसेप का साइज रखा होता था, मेरा 16 इंच बाइसेप है, मेरी छाती इतनी चौड़ी है, मेरी हाइट इतनी है। लेकिन आज के बच्चे जो हैं, इन्होंने फ़ोन को हाथ से पकड़ पकड़ के अपनी उंगलियां इतनी कमज़ोर कर ली हैं। मार्क जकरबर्ग का नाम सुना है आपने, जिन्होंने फेसबुक बनाई, उन्होंने अपने बच्चे को 16-17 ईयर का उनका बच्चा, उन्होंने फ़ोन नहीं उसको लेकर दिया है। और हमारे यहाँ किसी के पास 2-4 हज़ार होगा, 2-4 हज़ार का उधार उठाएगा और फ़ोन लेगा उसके बाद, क्योंकि उनको मालूम है कि जब फ़ोन हमारे हाथ में होगा तो बच्चे जो हैं, आप भी तो खेलते हो, बहुत सारी गेम्स खेलते हो उस पर, और उसमें फिर मेरा ये लेवल हो गया, मेरा ये लेवल हो गया, मेरा ये लेवल हो गया, और उस लेवल पे हमने जो टाइम दिया वो टाइम जो था हमें ग्राउंड में देना चाहिए था, और इसके कारण हमारा फिजिक जो है वो डाउन होता जा रहा है। हमारी जो शरीर की कैपेसिटी है वो घटती जा रही है, आंखों की कैपेसिटी घटती जा रही है। हमारे ब्रेन में जो चीज़ें सामाजिक तौर पे हमने सीखनी थी वो हम नहीं सीख पा रहे हैं। समाज में जाकर हमें कैसे एडजस्ट होना है, हम सोचते हैं जो दुनिया हमने बनाई है अपने अराउंड कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, सबको ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं होता है ऐसा। दुनिया अलग अलग तरह के लोग हैं, आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसा लोगों को चाहिए। अगर हम कहेंगे कि हम ऐसे ही हैं तो सारे कहते हैं फिर हम भी ऐसे ही हैं, कैसे काम चलेगा। और इसका नुकसान ये है कि हम सामाजिक तौर पे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, शारीरिक तौर पे कमज़ोर होते जा रहे हैं, और जिसका इफ़ेक्ट जो है कमिंग जनरेशन्स पे पड़ता जाएगा। जैसे आपने सांप देखा है, सांप के पैर होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन उसके पैर होते थे, उसने भी उनको यूज़ करना छोड़ा, धीरे 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 वो निकलते चले गए और अब सांप बिल्कुल प्लेन जैसा हो गया। इसी तरह से अगर मेरी आँखों की जो रोशनी है कम है, मेरे बच्चे की रोशनी कम है, तो आने वाली जनरेशन जो है उसका बिल्कुल लो विज़न हो जाएगा। अगर मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरे बच्चे का शरीर कमज़ोर है, तो हेरिडिटरी जो आगे चल जाती हैं ना चीज़ें, वो आगे बढ़ती जाएंगी और हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं बढ़ती जाएंगी, और लास्ट में जो है हमारे बच्चे जो है, हमारी जनरेशन जो है, ये भी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए मीडिया जहाँ हमें फ़ायदा देता है वहीं मीडिया का नुकसान भी है, और ये हम पे है कि हम फ़ायदा उसका लेते हैं
या नुकसान उसका लेते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए इतना बहुत है। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। हम पीएम हाई सेकेंडरी स्कूल सुमुआ के बच्चे आपके सामने मिस यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक नाटक पेश करने जा रहे हैं। अरे क्या भाई, जब से आए हो नाटक देखो लगा रखा है। अरे दीदी, ये नाटक नहीं, ये है महानाटक। महानाटक। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे बेटा क्या हुआ? अरे अभी तो तुम छोटे मोबाइल का क्या करोगे? तो देखा भाइयों और बहनों, किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप को मजबूर कर दिया फोन लेने को। हाँ मजबूर कर दिया है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे बेटा खाना खा लो। नहीं ठंडा हो जाएगा, गरम करके खा लेंगे। हे भगवान, बच्चों को जब बोलो खाना खाने के फोन में लगे रहते हैं। तो देखा भाइयों और बहनों, किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप को मजबूर कर दिया फोन लेने में। खाना तक छोड़ देते हैं। हाँ खाना तक छोड़ देते हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे बेटा क्या हुआ? कैसे हो रहा है? चलो डॉक्टर के पास। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बहन जी, बोलिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है। अच्छा लाइए उसे। बेटा ये देख के बताओ कितनी उंगलियां हैं? साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर साहब, शायद 2 उंगलियां। अब देख के बताओ। शायद 4 उंगलियां। बहन जी ये क्या घर में बहुत फोन देखती है? हाँ डॉक्टर साहब, ये घर में बहुत फोन देखती है। अब इसकी आंखें खराब हो चुकी हैं, अब इसे चश्मा लगेगा। हे मेरे भगवान, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब चश्मा कहाँ से बनेगा? मैं चश्मा बनाऊंगा। मैं आपको एक पर्ची देता हूँ, आप 3 दिन बाहर फीस जमा कर दीजिए। आप 3 दिन के बाद फोन लेने आ जाना। देखा भाई और बहनों, किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे फोन देके अपनी आंखें खराब कर रहे हैं। इसलिए हम ये प्रण लेते हैं कि जब तक हम 18 साल के नहीं हो जाते फोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज हमने प्रेयर में बच्चों को बताया कि फ़ोन का मिसयूज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। पहला, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं और हमें यूज़ नहीं करना चाहिए फ़ोन का। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम बलराम कुमार है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा हूँ मैं। और हमने आज प्रेयर में नुक्कड़ नाटक किया था। हम ये बताना चाहते हैं कि मिस फ़ोन का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। पहला, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। दूसरा, हमें फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आज का जो हमारा प्रोग्राम था बच्चों के मुतल्लिक़, वो था मीडिया के बारे में अवेयरनेस करना। मीडिया के द्वारा हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शेयर की जाती है। आजकल जितना भी सिस्टम चल रहा है, ये जो अवेयरनेस है सारी की सारी मीडिया के द्वारा ही है। हम कहीं जाते नहीं हैं बच्चों, सुनो, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा हमारे घर पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। जैसे आज हम
कुंभ की बात करेंगे। हम घर बैठ के मीडिया के द्वारा कुंभ के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। कुंभ कैसा है, कितनी वहाँ पे रश है, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे हम जा रहे हैं। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा हम सब कुछ ये देख रहे हैं। आज आप देखते हो मीडिया ही सब कुछ है। मीडिया के द्वारा कोई भी कुछ होता है, स्कूल में होता है, पब्लिक में होता है, घर बैठ के हम शाम को जब अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो मीडिया के द्वारा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे घरों तक पहुंच जाती है। कुछ मीडिया के बहुत सारे फायदे भी हैं और कुछ लोग मीडिया के द्वारा गलत बातें भी जो है वो शेयर करते हैं। हमें ये बाइफिकेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं ये हमारे बेनिफिशियल की हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं ये हमारे बेनिफिशियल की नहीं है। तो ऐसे ही है, आप मीडिया के द्वारा सर से भी बात सुनेंगे आप। मीडिया ही सब कुछ है आजकल के युग में। पहले जो था ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है सारी की सारी मीडिया के द्वारा। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। आजकल आप साइबर फ्रॉड देख रहे हो, तो हमें पता भी नहीं था कि साइबर फ्रॉड होता क्या है। मीडिया से हमने सीखा कि साइबर फ्रॉड कुछ होता है और मीडिया से ही हमने सीखा कि साइबर फ्रॉड से हमने बचना कैसे है। हम हर जगह जो है वो साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा रहे हैं। किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। तो आजकल के युग में मीडिया ही सब कुछ है। मीडिया है तो हम अवेयर हैं, अगर मीडिया नहीं है तो हम अवेयर किसी बात से नहीं है। थैंक्स।